हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ाना लाइफ। तो जैसा कि आप लोग ये केक देख सकते हो, इसका नाम मैंने रखा है पर्ल केक। इसका नाम कुछ रहता नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये जब मैंने डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि इसमें मैंने पर्ल यूज़ किया है, पर्ल वाले जो एडिबल होते हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम पर्ल केक रखा है। तो इसको बनाने के लिए मैंने सिमिलर बेस एक बहुत ही जो नॉर्मल ऑरेंज फ्लेवर का केक होता है, उसका स्पॉन्ज मैंने बना लिया था। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स किया था, क्योंकि ये मैं बेंटो केक बना रही थी, तो इसके लिए मैंने इसका क्वांटिटी कम रखा था। ऑल्दो मैंने एक साथ में 2 केक बनाया था, अलग अलग स्पॉन्ज अलग अलग फ्लेवर का। तो इसके लिए आपको इनिशियली दिखा होगा कि मैंने ज़्यादा करके मैदा लिया है, बट नहीं, एक्चुअली मेरा मेजरमेंट वही था कि मैं एक बेंटो केक बनाऊंगी और एक हाफ पाउंड का केक बनाऊंगी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसमें बेंटो केक के लिए लिया था ऑलमोस्ट 150 ग्राम ऑफ मैदा, और साथ में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और ये मैंने डाला था वेनिला एसेंस, और साथ में ही मैंने थोड़ा सा डाला था इसमें फ्रूट एसेंस। मैंने ऑरेंज फ्लेवर इसमें नहीं डाला था, बिकॉज़ वो जो एक फ्लेवर वाला एसेंस होता है वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं करता है। इसकी वजह से मैं सिर्फ वेनिला या सिंपल फ्रूट फ्लेवर यूज़ करती हूँ। तो मेरा बैटर तो रेडी हो गया था, और इसमें मैंने अच्छे से ऑयल ब्रश करके मेरे पैन को रेडी कर लिया, और साथ में ही मैंने प्री हीट करने के लिए अवन को रख दिया था 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। और मैंने ये कट कर लिया और अरेंज कर रही हूँ। अगर आपको इसका डिटेल रेसिपी देखना है कि स्पॉन्ज कैसे बनाया जाता है, तो मैंने दूसरे वीडियोस भी अपलोड करके रखे हैं, जहाँ पे कि मैंने स्पॉन्ज बेस से कितने क्वांटिटीज़, कितना ड्राई इंग्रेडिएंट्स, कितना वेट इंग्रेडिएंट्स लिया जाता है, सब कुछ बहुत ही मेजरमेंट के साथ में बताया है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। मेरा दोनों ही केक बेक हो चुका था। तो अब बारी थी कि मैं इसका क्रीम रेडी करूँ, बिकॉज़ जो बेस है वो स्पॉन्ज हर एक का सेम रहता है, बट इस वाले केक का जो खासियत है वो है उसका डिज़ाइन। नॉर्मली जो लोग ऑर्डर करते हैं वो लोग अपना एक पर्टिकुलर डिज़ाइन देते हैं, या फिर जो एक नॉर्मल बेकरी का जो डिज़ाइन होता है वो सब कोई बनाता है, बट मैंने आज सोचा था कि मैं कुछ एक नया डिज़ाइन ट्राई करूँ जो मैंने कभी खुद भी नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने केक बनाना बहुत ज़्यादा टाइम पहले शुरू नहीं किया है। ऑलमोस्ट 3-4 मंथ हो रहे होंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक नया डिज़ाइन ट्राई करते हैं। तो ये वीडियो में मैं वही डिज़ाइन दिखाऊंगी आप लोगों को। इसके पहले, डिज़ाइन बनाने के पहले, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो है केक का लेयरिंग एंड क्रम्ब कोटिंग। तो क्रम्ब कोटिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक स्टेप होता है। मैंने ये जो स्पॉन्ज है इसको लगभग 5 to 6 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया था। फ्रिज में नहीं डाला है, आप फ्रिज में मत डालो, जब केक इनिशियली बेक होके ठंडा होना है, तो वो रूम टेम्परेचर पे ही हमेशा किया जाता है। तो मैं अच्छे से पहले ये केक के जो लेयर है उसको कट कर ले रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा येलो फूड कलर डाला था, ताकि इसका जो एक लुक आए वो भी अच्छा लगे। ऐसे तो इसका जो फ्लेवर है वो ऑरेंज है, बट मैंने इसका कलर थोड़ा येलो रखा था। और अब मैंने रेडी कर लिया इसमें इसका जो शुगर सिरप है वो। तो शुगर सिरप में मैंने ऑरेंज का पल्प डाला था, और उससे ही मैं इसको अच्छे से सोक कर रही हूँ, ताकि फ्लेवर जो है वो अंदर तक जाए, ऑरेंज का जो पल्प है उसका। क्योंकि हमने एसेंस में ऑरेंज का फ्लेवर नहीं डाला, बिकॉज़ वो सही भी नहीं लगता। बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है, कभी कभी कम आता है। तो पल्प का जो फ्लेवर होता है, या फिर अगर आप ऑरेंज जूस यूज़ करते हो, तो वो बेस्ट होता है कि आप रियल फ्रूट का जो चीज़ें होता है वो यूज़ करो। और ये मैंने पहले के वीडियो में भी बोला है कि मैं जो भी केक का बेस होता है, जिस भी फ्लेवर का, जब सोक करती हूँ, सिर्फ शुगर सिरप नहीं डालती हूँ, उसमें उस फ्लेवर का पल्प भी डालती हूँ, ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से खिल के आए। अब बारी है मेरे केक को क्रम्ब कोट करने की। तो क्रम्ब कोट करने के लिए मैंने नॉर्मल जो व्हिप्ड क्रीम है, बिना किसी फ्लेवर का, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया, और इसको मिला दूँगी, और उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें ऑरेंज पल्प, जो कि हर एक लेयर में रहेगा। मैंने टोटल, आपने देखा ही है कि मैंने टोटल 3 लेयर कट किया था। तो एक-एक करके मैं सारे लेयर को इसमें सेम तरीके से ही अरेंज कर लूँगी, और फिर क्लिंग रैप करके
ये फ्रिज में रहेगा लगभग 2 घंटे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये केक जो है ना वो किसी ऑर्डर का केक नहीं था, ये मैंने खुद ही बनाया था घर पे। मुझे खाने का भी मन कर रहा था और उससे भी बड़ा बात है कि मुझे ये जो डिज़ाइन है वो मैं बहुत दिनों से देख रही थी, बहुत लोग आजकल बना रहे हैं, तो मुझे वो डिज़ाइन ट्राई करने का मन था। बट डिज़ाइन तो ऐसे ट्राई नहीं कर सकते, तो देवलीना ने बोला क्यों ना हम खुद के लिए ही केक बना लें, लोगों के लिए तो आजकल बना ही रहे हैं, तो एक पर्टिकुलरली केक हम खुद बना के खाएँ। तो इस वजह से मुझे काम से छुट्टी मिलते ही मैंने बोला ठीक है। तो उसने ये केक स्पॉन्ज बेक करके रखा था और डिज़ाइनिंग का काम इसमें मेरा था, बिकॉज़ मुझे ये डिज़ाइन बहुत टाइम से ही ट्राई करना था। मुझे हमेशा ही मन रहता है कि मैं नए-नए तरीके के जो डिज़ाइन हैं, जो आजकल सब बनाते हैं, वो मैं बनाऊँ, वो सीखूँ। बिकॉज़ आजकल बहुत लोग जो है वो फॉन्डेंट भी यूज़ कर रहे हैं, बट मैंने फॉन्डेंट पे अभी भी बनाया नहीं है। मुझे फॉन्डेंट पे भी बनाना है, बट पहले मैं कुछ नए-नए डिज़ाइंस ट्राई कर रही हूँ। आप लोग भी बताओ कि आप लोगों को और क्या देखना है, केक के डिज़ाइन देखना है या फिर केक के रेसिपी देखना है, कमेंट करके बताओ, ताकि हम लोग दूसरे तरीके की चीज़ें भी आप लोगों को दिखा सकें, शेयर कर सकें, जो भी हमसे बनता है वो। तो मेरा क्रम्ब कोट रेडी हो गया है, क्रम्ब कोट किया हुआ अच्छे से मैंने इसको क्रम्ब कोट कर दिया है, और भी थोड़ा बहुत बाकी है जिसको मैं पूरी तरीके से कोट कर दूँगी। नीचे की तरफ आप देख सकते हो, कोई भी एरिया जो है वो नहीं खाली रहना चाहिए, अदरवाइज़ फिर लास्ट में उससे ये जो क्रम्ब्स आप देख रहे हो कि मेरे क्रीम में भी लग गया है, ये फाइनल आइसिंग के टाइम पे लगेगा। तो इस वजह से इसको क्रम्ब कोट अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी लगभग 2 घंटे के लिए। आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, ताकि जस्ट क्रीम जो है वो इसके ऊपर सेट हो जाए लेयर के ऊपर अच्छे से, और फिर जब आप डिज़ाइन करो तो वो बहुत अच्छे से दिख के आए। और एक चीज़ है कि हम केक को क्लिंग रैप ही क्यों करते हैं, बिकॉज़ इससे ज़रा सा भी एयर पास नहीं होता है, और जो केक का जो टेक्सचर होता है, जो सॉफ्टनेस होता है, वो ये मेंटेन करके रखता है। तो मैंने ले लिया है व्हिप्ड क्रीम। इसमें मैंने पिंक कलर यूज़ किया था, पिंक जेल कलर मैंने यूज़ किया है। तो इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर ले रही हूँ, ताकि जो मेरा ऊपर का लेयर है वो पिंक आए। पहले मैंने सोचा था कि मैं ऊपर का लेयर को येलो रखूँगी और इसके जो फ्लावर्स हैं वो पिंक से दूँगी, बट फिर मैंने सोचा क्योंकि बेस जो है वो येलो कलर का है, तो वो उतना अच्छा से नहीं खिल के आएगा जब मैं केक को कट करूँगी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, वो कॉन्ट्रास्ट में देना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पिंक का लेयर ऊपर है और अंदर का जो स्पॉन्ज का लेयर है वो येलो है, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। मेरे पास जहाँ-जहाँ भी मुझे दिख रहा है कि क्रीम की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं दे रही हूँ, और जो भी एक्सेस क्रीम होता है ना वो हम हटा देते हैं। इनिशियली बहुत सारा क्रीम देते हैं ताकि ये जो केक का जो लेयर्स है वो अच्छे से ढक जाए, बिकॉज़ बहुत टाइम क्या होता है ना, जो हम स्पॉन्ज देते हैं वो अनइवन रहता है, कभी-कभी वो टूटता भी है। तो इस वजह से हम क्रीम से उसको कवर अप करके स्मूथ करने का कोशिश करते हैं। तो जितने भी एक्सेस जो क्रीम रहता है वो हम निकाल देते हैं। तो मेरा ऊपर का लेयरिंग तो हो गया है। अब मेन जो पार्ट है वो है ये फ्लावर, जिसको बनाने के पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने आज के पहले कभी बनाया है नहीं, और ये मैं सीधा ही इस पे ट्राई कर रही हूँ। बहुत लोग पहले पैलेट नाइफ़ या किसी और चीज़ पे ट्राई करते हैं, बट मैंने ये नहीं किया था, और मुझे ये बहुत डर लग रहा था कि मैं डायरेक्ट जो केक पे कर रही हूँ ये सही आएगा नहीं, बट होपफुली फर्स्ट वाला जो फ्लावर था वो तो बहुत सुंदर निकल के आया। और सेकंड वाले में जब मैं कर रही थी मुझे समझ में आया कि ये उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसमें गड़बड़ क्या हुआ कि इसमें 5 की जगह 4 लीफ ही बन पाए फ्लावर के। तो मैंने सोचा जब 4 ही बने तो उसको डिज़ाइन तो मेंटेन करना है। तो इसके लिए जैसे ही जो इसका जस्ट अपोज़िट वाला है फ्लावर, उसको भी मैंने 4 लीफ ही दिया, और फिर सोचा कि नीचे वाला जो है इसके जो अपोज़िट में जिसके 5 है, उसमें मैं 5 दूँगी। बट ये बनाते-बनाते जो प्रॉब्लम आया वो है कि ये हम बना रहे थे पहली बार, बट डिज़ाइन जो है ना वो हमें उतना पसंद नहीं आ रहा था बनाते वक़्त। तो मैंने बहुत देर के लिए इसको लगभग
थोड़ी टाइम के लिए आधा घंटा से 1 घंटा मैंने इसको छोड़ भी दिया था कि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर मैं और कौन-सा डिज़ाइन दूँ, बिकॉज़ सिर्फ़ जो 4 फ्लावर्स थे वो देने के बाद उतना अच्छा नहीं लग रहा था ये केक। मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने बहुत देर बैठा, फिर सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो फिर मुझे मन में आया कि जो भी हो रहा है मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बना देती हूँ। अ, अगर अच्छा लगना होगा तो लगेगा, नहीं भी अच्छा लगना होगा तो मैं खुद ही खाऊँगी। तो मैंने फिर इसके ऊपर जो छोटे-छोटे ऐसे वाइट कलर से डॉट्स दिए, जैसे कि वो फ्लावर का मिडल डिज़ाइन हो सके। और उसके बाद फिर मैंने इस पे एक-एक करके इसके साइड के जो सारे फ्लावर्स हैं उसको एक-एक करके कनेक्ट किया। बिकॉज़ बहुत ये ब्लैंक लग रहा था और सिर्फ़ 4 फ्लावर से नहीं हो रहे थे। बट प्रॉब्लम ये भी था कि ये बेंटो केक है और बहुत ही छोटा है, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा कोई डिज़ाइन दे भी नहीं सकती, कुछ दूसरे यहाँ पे फ्लावर्स या चीज़ें ऐड भी नहीं कर सकती। और मुझे ये थोड़ा डिसेंट चाहिए था, मतलब बहुत क्लीन लुक चाहिए था। इसमें मुझे कोई दूसरे टाइप के नोज़ल्स यूज़ नहीं करने थे। मुझे इसमें सिर्फ़ जो बस पाइपिंग बैग होता है वो यूज़ करना था। मैं ये बना तो रही थी और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये कैसा बनेगा। बट मुझे जो भी समझ में आ रहा था वो मैं बना रही थी। बट करते-करते ये अच्छा लग गया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं बीच में एक पर्ल देती हूँ। पर्ल वाला जो एडिबल है वो देती हूँ और साइड से मैं इसमें भी एक जस्ट पर्ल के जैसा ही बट येलो कलर से मैं इसका डिज़ाइन करती हूँ। जैसे पर्ल के ड्रॉप होते हैं गोल-गोल वैसे ही। क्योंकि मुझे नोज़ल यूज़ नहीं करना था और मुझे ये थोड़ा डिफरेंट लुक देना था। तो इस वजह से मैं इसका यूज़ कर रही थी। बट स्टिल मुझे समझ में नहीं आ रहा था पर्सनली कैसा ये बन रहा है। बट देवलीना पीछे से जब रिकॉर्ड कर रही थी तो उसको समझ में आ रहा था कि हाँ, ये अच्छा बन रहा है। बट क्योंकि मैं सामने से कर रही हूँ और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसको लेके, तो मुझे पर्सनली अच्छा तभी समझ में नहीं आता कि अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि जो मैंने बीच का पर्ल दिया था, उसको उठा के उसके ऊपर बिकॉज़ वो जगह थोड़ा मुझे ब्लैंक लग रहा था, तो मैंने सोचा उसको उठा के मैं एक फ्लावर बनाऊँ बीच में जो नोज़ल से होगा और उसके ऊपर फिर मैंने रखा। उसके बाद का जो स्टेप था वो ये कि मुझे साइड ब्लैंक लग रहे थे, इसके साइड में मुझे कुछ भी डिज़ाइन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा पहले कि येलो से नॉर्मल एक डॉट 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 पूरा देती जाऊँ, तो मैंने वो स्टार्ट किया देना। बट फिर मुझे थोड़ी देर बाद वो भी अच्छा नहीं लगा। मैंने पूरा दिया तो डॉट से ही, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर मुझे उसको भी हटाना पड़ा। आप आगे देखोगे कि मैंने उसको भी हटा दिया है। तो मैंने इसको कॉम्ब जो आता है डिज़ाइन करने के लिए, उसके सहारे से पूरा इसको मिक्स करके और एक डिफरेंट ही लुक दिया ऐसा। इनिशियली जो था वो आप देख रहे थे कैसा था, तो फाइनल जो था वो मैंने ऐसा दिया। और अब मैं इसके जो ओवरऑल लुक था उससे बहुत ही खुश थी, बिकॉज़ इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है। ये केक छोटा बहुत है बट इसमें बहुत टाइम लगा है मुझे। और इसको मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और ध्यान देके, समय देके बनाया है। डिज़ाइन में ही मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लग गए। तो अब आप देखो कि केक का जो अंदर है वो कैसा है। स्पॉन्ज तो आपने देखा ही था कि स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट हुआ था, बट लेयरिंग कैसा हुआ है तो वो मैं काट के दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ जानना हो केक के रिलेटेड जो हम बना रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और अगर आपको केक के दूसरे वीडियोस देखने हैं जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में रेसिपी सिर्फ स्पॉन्ज का बताया है, तो उसके लिए भी हमने केक का एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।